मांडर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो चुनाव प्रचार अभियान में जुट चुके हैं। इसी दौरान आज बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मांडर विधानसभा के घाघरा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने परिवारवाद का भी आरोप लगाया और कहा कि ये लोग सत्ता में सिर्फ मलाई खाने के लिए आते हैं, अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए आते हैं। वहीं हाल के दिनों में जो राजधानी रांची में घटना घटी है उसको लेकर के इशारों में ही बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वह ध्वस्त हो चुकी है, चाहे वो अपराध का मामला हो या फिर दंगा का मामला हो। इन तमाम चीज़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरी हुई बैठी हुई है। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। चलिए, सबसे पहले तो आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और आप सबको मैं अपनी ओर से जोहार करता हूँ। अभी हम सब लोगों के बीच में हम सबको बताया कि आज आप सबको पता ही है कि 23 जून को, आज 13 जून है, 23 जून को यानी 10 दिनों के बाद मांडर विधानसभा के उपचुनाव है। और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गंगोत्री कुजूर जी को हम सब लोगों ने चुनाव के मैदान में उतारा है और उन्हीं के लिए आप सब लोगों से हम वोट मांगने के लिए आए हैं। आप सब लोगों से यही अपील करने के लिए और कहने के लिए आए हैं कि इस बार जो 23 तारीख को मतदान होना है, आप सबका एक एक वोट कमल फूल छाप में पड़े और यहाँ से गंगोत्री कुजूर जी को आप सब लोग भारी मतों से विजय बनावे। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया। अभी आपको बताया कि यहाँ चुनाव क्यों हो रहा है, आप सबको पता है। और आज जो झारखंड में सरकार है, इन लोगों की सरकार है, जेएमएम है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। इस सरकार में बने हुए तो 2.5 साल हो गया, लेकिन सरकार में रह करके ये लोग काम नहीं करते। कमाने में लोग लगे हुए, लूटने में लोग लगे हुए। बालू भी लूट रहे हैं, पत्थर भी लूट रहे हैं, कोयला भी लूट रहे हैं और यहाँ तक कि सब कुछ ये लोग लूटने में लगे हुए। लूट करके अपनी तिजोरी को ये लोग भर रहे हैं। झारखंड की जनता की लोग चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो परिवार है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग जो राज्य के लिए विकास के लिए लोग काम नहीं करते। राज्य की जनता का कैसे विकास हो इसकी ये लोग चिंता नहीं करते। ये लोग अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं और पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने पैसे के बारे में लोग सोचते हैं, तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि इस चुनाव में इन लोगों को हमें यहाँ से विदा करनी है। इन लोगों को हमें एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दे करके जवाब देनी है कि इस क्षेत्र में अब परिवार की राजनीति नहीं चलेगी, अब पैसा की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, गांव का जो विकास करेगा, गरीबों की जो विकास की बातें सोच करेगी, हम उन्हीं को साथ देंगे। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। आप सब लोग जानते हैं झारखंड प्रदेश, आज हम सब लोग झारखंड राज्य में रहते हैं। झारखंड राज्य कब बना, कैसे बना, कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी की तो इस देश में 60 वर्षों से आज़ादी से लेकर के उन्हीं की सरकार रही, उन्हीं का राज रहा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी भी ये लोगों ने अलग राज नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ के लोगों की उनको चिंता नहीं था कि यहाँ के लोगों का विकास कैसे हो, झारखंड का विकास कैसे हो, इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। यहाँ की आदिवासियों की, यहाँ की मूलवासियों की भावना को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं समझा और इसलिए उन्होंने अलग राज नहीं बनाया। उनके साथ तो आप सब जानते हैं, पहले जयपाल सिंह थे, शिबू सोरेन थे, सब कांग्रेस पार्टी के साथ लोग रहे, लेकिन अलग राज ये लोग नहीं बना पाए। अलग झारखंड राज्य कब बना?
जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब अलग झारखंड बना। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूँ कि 98-99 में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, 3 साल भी नहीं लगा और अलग झारखंड राज्य बना करके दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के बारे में सोचती है, झारखंड के विकास के लिए सोचती है, झारखंड के लोगों की भावना का ख्याल करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो पार्टी आपके बारे में, हम सब लोगों के बारे में सोचती है, हमें उस पार्टी को साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी को साथ देना है। हम यही कहने के लिए मैं आया हूँ। राज्य बनने के बाद इस झारखंड प्रदेश का विकास शुरू हुआ। पहले आप याद करिए, पहले तो गांवों तक आने जाने की सड़क भी नहीं था। 20-22 साल पहले पीछे मुड़ करके देखिए, जो यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, कैसे गांव आना जाना होता था। आप सब लोग गांव से बाजार जाते होंगे, मेला जाते होंगे, यहाँ ससुराल भी जाते होंगे, तो गाड़ी नहीं, पैदल चलना पड़ता था। कितनी दिक्कत होती थी, कीचड़े होते थे। लेकिन अलग झारखंड राज्य बना, दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी, तो गाँव तक सड़क बनना प्रारंभ हो गया, घरों तक बिजली भी पहुँच गई, गांव में बच्चे पढ़े, उसके लिए भी गांव में ही पढ़े लिखे नौजवानों को मास्टर भी बहाल किया गया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो विकास का काम प्रारंभ हुआ, विकास की गांव तक पहुंची, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि जो विकास का काम करता है, जो गाँव की बच्चों की पढ़ाई की चिंता करता है, इसलिए आप सब लोगों से कहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। हम यही कहने के लिए मैं आया हूँ। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 8 वर्षों से। अब पिछले 2 साल आपने देखा कोरोना से किस प्रकार से हाहाकार मच गया था, यानी सब जगह गाड़ी घोड़ा बंद हो गई थी। उस समय चिंता हो रही थी, पता नहीं लोग बचेंगे कि नहीं, दवा मिलेगा कि नहीं, लोग खाने को भी मिलेगा कि नहीं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि कोई इस देश में भूखे नहीं सोए, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के यहाँ तक अनाज पहुंचे, तो उन्होंने दिल्ली से ही उसकी जुगाड़ लगाई और देश के 80 करोड़ की आबादी को फ्री में अनाज भी भेजवाने का काम किया। आप जरा सोचिए, कोई भी उस बीमारी के समय भूख से लोग नहीं मरे। एक काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके बाद दवा भी फ्री में, ताकि लोगों का इलाज हो सके बीमार हो तो। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। जन धन योजना के तहत जिसका खाता खुला था, उस खाते में भी भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा पैसा भेजा, किसानों के खाते में पैसा भेजा। और जो गरीब था, हम लोग क्या कहते रोटी कपड़ा और मकान, यानी गरीबों को क्या मकान चाहिए, मकान नहीं होता है तो कितनी तकलीफ होती है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गरीब है, जिसके पास घर बनाने के लिए पैसा नहीं, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना। पहले तो कांग्रेस के राज में इंदिरा आवास होता था, छोटा छोटा बनता था, उसमें रहने की भी मुश्किलें होती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, उतनी छोटे से नहीं चलेगी, अब बड़ा बनेगा, अधिक पैसे गरीबों को दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी इस देश में लागू की गई है, गरीबों के भी घर बनना प्रारंभ हुआ। अब जरा सोचिए, गांव घरों में हमारी माँ बहनों को दिक्कतें होती थी, शाम सुबह के इंतजार करते थे, शौचालय गरीबों के घर में नहीं होता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी भी चिंता की। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप सोचिए, जो गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, माँ बहनों की चिंता करते, हमें वैसे नेता को साथ देना है, वैसे पार्टी को साथ देना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ, यही मैं आप सबसे कह रहा हूँ। आप देखिए, तो पहले लोग सोचता था कि गैस की चूल्हा, गैस का क्या कहते हैं, खाना जो पकाते हैं शहर के लोग ही शायद उसको पकाते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा भी गांव के गरीबों को भी उपलब्ध कराया।
इसलिए मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ, अभी लोग बता रहे थे कि जो बीमार होते हैं, बड़ी बीमारी होती है, इलाज के अभाव में लोग मर जाते थे, पैसे नहीं होते थे, इलाज नहीं करा पाते थे। देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की इलाज के लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा भी कराए, ताकि आप कार्ड बना सके, आप भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके, जो गरीबों की चिंता करते। आज इस राज्य में सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वो किसकी चिंता करते? आपने सुना होगा कि यहाँ के लोगों को तो खदानों की लीज नहीं मिला। किनको मिला? अपने भाई को मिला, अपने नाम से करा लिए। उनके जो प्रेस के एक सलाहकार है पिंटू, उनके नाम से खदान की लीज। उनके एक विधायक प्रतिनिधि है साहेबगंज में पंकज मिश्रा, उनके नाम से खदान की लीज, उनके पत्नी के नाम से। आप जरा सोचिए, आदिवासी को रोजगार के लिए किसके नाम से? उनकी पत्नी और साली के नाम से जमीन। यानी झारखंड में कोई दूसरा और नहीं है, उन्हीं के हित कुटुंब, उन्हीं के परिवार, उनके अगल बगल जो लोग रहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम से। यानी झारखंड के लोगों की उन्होंने चिंता नहीं की, अपने लिए चिंता की। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो लोग अपने लिए चिंता करते, दूसरों को लिए नहीं चिंता करते, तो वैसे लोगों को हमें इस चुनाव में पराजित करना है। इस चुनाव में उनको यहाँ से विदा करनी है। यही हम आप सब लोगों से कहने के लिए मैं आया हूँ। जरा सोचिए, ये बड़े बड़े बातें करते, आदिवासियों के रोजगार की बात करते, किन आदिवासियों को रोजगार दिया आज तक? हम तो कहते, हम भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आप उस समय की याद करो। हमने तो लोगों को बसें भी उपलब्ध कराई थी, बच्चों को साइकिल भी हमने उपलब्ध कराई, ताकि हमारी भी बच्ची पढ़ लिख जाए, स्कूल तक जा सके साइकिल से। दूर दराज में स्कूल होते हैं, लेकिन आज तो हेमंत सोरेन जी क्या काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि ये जो आज सरकार है, ये विकास का काम नहीं करती, खाली लूटने का काम करती है। आज भ्रष्टाचार कैसे? अब ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। हर जगह पैसा लगता है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे आय प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग को पेंशन के लिए भी फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए भी पैसे लगता है। यानी आज जो इस राज्य में सब जगह पैसे लगता है, सरकारी पदाधिकारी वो लगता है वसूली में लगे हुए हैं। और इसलिए आप देखते हैं कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। रोज चोरी, डकैती, हत्या, दंगा फसाद ये सब हो रहा है, क्योंकि पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, चोर गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में, कांग्रेस जेएमएम राजद की सरकार में पुलिस के लोग क्या काम कर रहे हैं? पैसा वसूली में लगे हुए, अपने आका को पैसा वसूल करके देते हैं। और इसलिए गुंडे जो बदमाश है वो लोग सब जगह दंगा फसाद करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, ऐसी सरकार को इस राज्य में रख कर के क्या जरूरी है? ऐसी सरकार को हमें छुट्टी करनी चाहिए, जो विकास का काम नहीं करे, जो कानून व्यवस्था ठीक नहीं करे, जो भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सके, तो फिर इस सरकार को विदाई करनी है। हम यही कहने के लिए मैं आया हूँ। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि फिर से कि आप 23 तारीख को जरूर याद रख लें। हमारी सब माँ बहनें यहाँ उपस्थित हैं। सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करना? तैयार होकर के पोलिंग बूथ पर जाइए, मतदान केंद्र पर जाइए। पहले जो ईवीएम मशीन पर 1 नंबर पर है कमल निशान, उसी कमल निशान पर बटन दबाएंगे और गंगोत्री कुजूर जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बनावे। और उसके बाद घर आकर के आप सब लोग नाश्ता करिए, खाना बनाइए। नहीं तो गर्मी का मौसम है, गर्मी का दिन में तो क्या होता है, सोचते हैं कि आलस करते हैं ना लोग, बोलते बहुत धूप है। कोई सो जाएंगे तो पता चला कि शाम हो गया, तब तक ईवीएम मशीन बंद हो गया। और इसलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों ने सुना है ना खरगोश और क्या कहते हैं कछुआ की कहानी को? सुने हैं कि नहीं सुने? नहीं सुने हैं? अरे एक बार खरगोश और कछुआ में हो गया कंपटीशन, बोला कि वहाँ कौन पहुँच पाएगा पहले। तो खरगोश तो सोचा हम तो तेज से दौड़ते हैं, हम तो जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा देर पेड़ के नीचे, ऐसे ही पेड़ था जैसे अभी हमको राम कुमार पान जी बैठा दिया, अच्छा लग रहा था, हवा भी बढ़िया है। वैसे ही खरगोश को भी लगा पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करे तो नींद आ गया।
नींद आ गया तो सोए रह गए। हाँ, अभी सो रहे थे ना, और कछुआ तो सोचा कि भाई हम तो धीरे धीरे चलेंगे, काहे सोएंगे, वो चलते चला गया, वो पहले पहुंच गया, ये सोए रह गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस दिन सब तो नहीं उठ करके सवेरे खाना वाना बना करके और पहले वोट दे लियो, तब फिर आ करके नाश्ता करियो, ठीक है ना। बस ये वास्ते। और कौन चुनाव चिन्ह है, कौन सी है? कमल छाप है। कितना नंबर में है? 1 नंबर। और कमल छाप और गंगोत्री कुजूर को जिताना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।